नेक वक्त ये तो लगा दें, जुमा की नमाज के लिए तैयार सफ़ेद बुराक हुबा में मलबूस बारोब से दाजी हस्बे आदत हाथ में अपनी पसंदीदा इतर की शीशी लिए दरीचे के पास रखी तख्त पर बैठी सूरह कहफ पढ़ रही दी जान के पास आए थे। एक उम्र गुजर चुकी है शहबाज के अब्बा, अब तो खुद कर लेंगे। उनके हाथ से इतर की शीशी लेते दी जान का सर नफ़ी में हिला था। अच्छी आदतों का उम्र के साथ पुख्ता होना अच्छी बात है नेक वक्त। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए, जिस पर दी जान ने बारी बारी इतर लगाया। फिर ज़रा सा आगे को झुके तो दी जान ने सीने और कॉलर के साथ भी इतर को मुअत्तल किया था। लेकिन ख्याल करना चाहिए, अब आप जवान पोते पोतियों वाले हो गए हैं, कल को परदादा बनेंगे, बच्चे हंसेंगे आप पर। रुहेल के पास रखी तहशुदा शॉल उठाकर उनके शाने पर डालती वो मुतबस्सम लहजे में बोली, सिवाय आपके उस नाफरमान लाडले के किसी की इतनी हिम्मत नहीं। दाजी ने गर्दन अकड़ाकर अपना रोब और दबदबा जताया। हाँ, सारी बुराइयां तो हैं ही मेरे लाडले में। दीजान फौरन बुरा मना गई थी। फोन करने की तौफीक हुई उस नाखलफ को? बताया कुछ, कहाँ मारा मारा फिर रहा है? हाथ के ऊपर इतर लगाकर दोनों हाथों को आपस में मलते उन्होंने पूछा, जैसे आपको तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। दीजान ने नाराज नजरों से देखते जताया, हाँ तो कौन सा उस चंगेज खान के जानशी को नहीं मालूम? दाजी कतई नादम नहीं हुए थे। आप दोनों दादा पोते को तो अल्लाह ही समझ सकता है। दीजान हार मानते हुए बोली थी। कलाम पाक की तरफ मुतवज्जो हुई थी। अब वो दुआ करें इमाम साहब भी उसे समझ जाएं और कोई मुस्बत जवाब दे दें। जिंदगी संवर जाएगी उस नाहिंजार की, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही मारा मारा फिरता रहेगा। झुककर उसकी मलमल आंचल में इतर लगे हाथों को नरमी से पहुंचते वो फिक्रमंदी से बोले। जवाबन दीजान ख्वाहिश के बावजूद भी आमीन नहीं कह पाई। किस तरह कहती आमीन? ये खुशबख्ती उनके पोते के नसीब में खुशी की सूरत दाखिल नहीं हो रही थी। उसकी रूह पर पहले इतने छाले थे, मजीद कैसे जख्म लगने देती वो गुलिस्ताने बहार पहुंचा तो मालूम हुआ कि आज शहनशाह साहब बाग के उकबी हिस्से में सैर को निकले हैं। सही है भाई, हम उनसे शर्फ मुलाकात हासिल करने के लिए हवाओं के घोड़ों से सबकत ले जाकर आए। बुरे बुरे मुंह बनाते दिलावर ने सुनसान तालाब का किनारा, जो कि शहनशाह साहब की पसंदीदा जगह थी, फिर उनके ख्वाबगाह को देखा जो साफ सुथरा खाली था। तुम मेरे बगैर मस्त कलंदर बने घूम रहे हो तो मैं भी मस्त हूँ। बड़े आए खुशफहम शहनशाह। बुड़बुड़ाते हुए वो जाकर तालाब के दूसरे किनारे पर पूरे कद से खड़े आम के पेड़ के नीचे को झुकी टहनी पर बैठा। बांसुरी जैकेट की जेब से बरामद करते बड़ी जानदार किस्म की मुस्कुराहट उसके उनाबी लबों पर रक्सां हुई थी, जो बांसुरी को फोड़ी उंगलियों से थाम कर लबों से लगाते मखसूस धुन छेड़ते हुए मजीद गहरी हुई। इधर उसकी बांसुरी की खूबसूरत धुन को जैसे ही गुलिस्ताने बहार की चंचल हवाओं ने इतने दिनों बाद सुना, फौरन अपनी आवारा लहरों में मुदर सुरों को भरती हुई हर जीरू की समात में उंडेलने चली। आन की आन में वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन के साथ साथ इधर उधर मटर गश्त कर रहे सारे जानवर किसी गैबी कुव्वत के जेरे असर खींचे चले आए थे। शेखू और बुराक तो मुंह में गाजर लिए हाजिर थे। सुख हस्बे आदत सरदार की पीठ पर बैठी थी, फुदकती हुई गुलहरी, जिसका ये आम का पेड़ साथी घर था, सो वो टहनी पर दिलावर के साथ ही फुदक रही थी। मुलाजमीन तालाब के दूसरे किनारे पर खड़े लुत्फ उठा रहे थे जब यकायक पुरफिसू माहौल में भारी कदमों की धमक से हलचल पैदा हुई। बाकी सबकी जान वाह हुई, जबकि दिलावर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। भारी पैरों की धमक से ठीक ठाक मुर्तइश होती जमीन ने नन्हे जानवरों समेत मुलाजमीन का भी दिल हिला दिया। सब आन की आन में इधर उधर हुए। आखिर कौन है तो जसामत दोनों एतबार से शहनशाह की शान में गुस्ताखी कर सकता था। तालाब के किनारे पहुंचते ही अपनी आमद का पता देने के लिए शहनशाह ने सूंड उठाकर जोरदार आवाज़ निकाली, जिससे दिलावर की बांसुरी की आवाज़ लम्हे के लिए दब गई। लेकिन फिर वो बिना तवज्जो दिए बांसुरी बजाता रहा और यूं अलल आमद की खबर देने के बावजूद तवज्जो ना मिलने पर बिगड़े शहनशाह साहब सूंड उठाकर बाहर निकलते धप धप की आवाज़ पैदा करते उस किनारे से उस किनारे आए। लेकिन दिलावर की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया। टहनी के बिल्कुल करीब सूंड ले जाकर शहनशाह ने अब गुस्से से जोरदार आवाज़ निकाली तो दिलावर के कान के सारे पर्दे झुंझुला उठे। लेकिन वो उसे तंग करने पर मजीद वैसे ही पड़ा रहा। मजीद 2-3 बार ऊंची आवाज़ निकालने के बावजूद असर ना होने पर ठीक ठाक मुश्तइल हो चुके शहनशाह ने सूंड टहनी से लपेटते ज़ोर से हल्ला डाला। नतीजतन आराम से लेटा दिलावर तवाज़ुन खोता गिरने लगा कि शहनशाह ने फ़ौरन उसके सीने के गिर्द सूंड लपेटते उसे उठाकर अपनी सख्त पीठ पर तकरीबन पटका था। मार दिया जालिम, इतनी सख्त पीठ है तुम्हारी, संभल कर बैठते। वो कराह उठा था।
उसका एक एक अंजाम उसके एक काम का अंजाम देख हाथ झाड़ने के अंदाज में सूंड झटकते शहनशाह ने कोई नोटिस नहीं लिया। खामोशी से एक सिमत कदम उठाने लगा। ये सही जबरदस्ती है भाई, हम आए तो खुद गायब हो जाएं और बाद में लोगों को जबरदस्ती यरमगाल बनाकर अपने साथ ले जाएं। दिलावर ने खराब मुंह बनाते शिकवा किया तो शहनशाह ने रुक कर जरा सा आंखें तिरछी करके उसे घूरती नजरों से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो तुम ऐसे वक्त के पाबंद इंसान जो तुम्हारी वापसी के वक्त मुकर्ररा से पहले मैं फाटक पर फूल लेकर तुम्हारे स्वागत के लिए ना बैठकर गुस्ताखी का मुर्तकिब हो गया। ऐसी तानाशाही वाली निगाहों से नहीं देखो मुझे। मैं कोई हमेशा के लिए नहीं गया था, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था मेरा यहीं पर। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर हाथ रखते दिलावर ने शिकवा भी खासे रोब से किया, जिस पर जोर से सर हिलाकर अपनी आंखों से हाथ हटाते वापस शहनशाह ने उसे गुस्से से देखा, जैसे कह रहा हो कि मैं तो फारिग बैठा हूं ना इधर, जो तुम्हारे नाम का जोग लेकर बैठा रहूं। ये जब तुम मुझे शहबाज के अब्बा वाली निगाहों से घूरते हो ना, कसम से इंतहाई जहर लगते हो। दिलावर ने वापस उसकी आंखों पर हाथ रखा तो वो दाएं बाएं सर हिलाकर उसकी बात को हवा में उड़ाता आगे बढ़ गया। वैसे वो नन्ना मुन्ना ऑफिसर आया था मिलने, सुना है? क्या लेकर आया था? शहनशाह के जाकर अपने मखसूस जगह पर शाहाना अंदाज में बैठने पर दिलावर ने पूछा। कदर करो, मैं वाहिद हूँ जो खाली हाथ नहीं आता, वरना लोग तो। दिलावर की बात दरमियान में ही रही जब नज़ीर ने बड़ा सा टोकरा लाकर शहनशाह के आगे रखा। वो ये जंगली केले कल मुअज्जम सा लेकर आए थे, कहा था कि भूसे में रख दूं, कुछ पक जाएंगे तब दूं शहनशाह को। तबीयत खराब थी ना पिछले दिनों इनकी। नज़ीर की बेवक्त एंट्री और हवाले पर दिलावर ठीक ठाक दिल मिलाया, जबकि शहनशाह यूं मगरूराना अंदाज में झुककर केले खाने लगा, जैसे जताना चाह रहा हो कि अगर तुम नाम और काम से हरीफ ज़ादे हो सकते हो तो फ़कत नाम के शहनशाह नहीं हैं हम। हमारी कदर व अहमियत भी बादशाहों वाली है, 10 लोगों में। फिर शहनशाह ने उठाकर एक केला उसकी तरफ बढ़ाया, जो वो खराब खराब मुंह बनाता खाने लग गया। 1 2 3 4 केले खाने के बाद पेट तो भर ही चुका था और शहनशाह से गुफ्तो शुनीद के बाद जहन तरोताज़ा भी हो गया था, लिहाजा लंबी तान कर सोने के लिए वो चल पड़ा। फिर मिलते हैं मित्रा। हस्बे आदत वो शहनशाह की सूंड का बोसा लेना नहीं भूला था। जो किसी पाकबाज औरत पर तोहमत लगा दे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो 100 साल तक सजदे से सर ना उठाए तब भी जहन्नुम में जाएगा, अगर उसने तौबा ना की और उस खातून से माफ़ी ना मांगी। जुमा की नमाज अदा करके सब मुक्तदी सलाम दुआ करते मस्जिद के इहाते से निकलते हुए सेहन अबूर करते अभी गेट की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि हाजी साहब की बुलंद आवाज़ पर सारे चौंक कर आवाज़ की सिमत मुतवज्जो हुए। मस्जिद के सहन में मौजूद छाँवदार नीम के पेड़ के गिर्द बने संगी चबूतरे पर सफ़ेद जुबा में सर पर रुमाल बांधे खड़े हाजी हकीम को खुद से मुखातिब देख सब हैरान परेशान जहाँ के तहाँ थे थम कर रह गए। मैं ये बात अंदर मेंबर पर बैठकर भी कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था, लेकिन वहाँ मुझे खालिस अपने रब की बातें करना अच्छा लगती हैं। लेकिन यहाँ सहन में किताब कर रहा हूँ, मेरा रब तो हर जगह हाजिर और नाजिर है। मस्जिद का मेंबर क्या और सहन क्या, सहरा क्या और बयाबान क्या। वो मुबहम सा मुस्कुराए, पर उनके ख़ास तमहीद पर कई लोगों ने नाफहम निगाहों का तबादला करते चहमी गोइयाँ शुरू की। जानते हैं कारून क्यों गर्क हुआ था? उन्होंने कुछ इस्तेजाबिया तो कुछ इस्तेफामिया निगाहों से खुद को तकते रहे भीड़ से मुतबस्सम सवाल किया। जानते हैं क्यों अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो कुछ सातों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म बजा लाए? उन्होंने एक एक पर से अपनी सवालिया नज़र गुजार कर जहाँ कुछ लाइल्म लोगों के चेहरे पर तरद्दुद के आसार देखे तो वहीं काफ़ी लोग बगलें झाँकने पर मजबूर थे। मैं बताता हूँ। उन्होंने अपनी आवाज़ को मज़ीद बुलंद किया। एक जानिब शहबाज और शिराज उस्मानी के साथ खड़े दाजी के लबों पर जानदार मुस्कुराहट ने जगह बनाई। कुरान करीम में 2 रुकू में ये जिक्र आया है कारून का, पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर बहुत से लोग उसके दर्दनाक अंजाम की वजह से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे, फिर भी मैं मुख्तसरन बताना चाहूँगा। उन्होंने लम्हाती तवक्कुफ़ लिया। जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेशबहा दौलत के मालिक कारून को अपने ख़जाने से ज़कात निकालने का मशवरा दिया, जवाबन वो बदबख्त बिदक गया कि मैं क्यों दूँ, मेरी दौलत है। हैरत का मकाम है ना, यहाँ मेरी दौलत है सोचते हुए उसका कम फहम दिमाग ये यकसर फरामोश कर चुका था कि ये सब देने वाला वही रब है
جو دے سکتا ہے تو لے بھی تو سکتا ہے۔ خیر، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس کے غلیظ دماغ نے انتہائی گھنونا منصوبہ تشکیل دیا اور ایک بدنام عورت کو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، ان پر الزام لگانے کے لیے پیسہ دے کر خرید لیا اور کہہ دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعظ کے لیے نکلے، لوگوں کو اکٹھا کرے، ہم منصوبے پر اور تم منصوبہ پر عمل آوری کر دینا۔ اور جب موقع آیا، موسیٰ علیہ السلام بھیڑ سے مخاطب ہوئے۔ قارون نے اس عورت کو کھڑا کر دیا، لیکن صد افسوس وہ بدنام عورت نور نبوت کی تاب نہ لا سکی اور قارون کا منصوبہ آشکار کر گئی۔ اس عورت کی زبانی قارون کا غلیظ منصوبہ جان کر موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر سجدے میں گرے۔ ان کے سجدے میں ایسی تڑپ، ایسی شدت تھی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا وہ کچھ پل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تابع ہو جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جاہ جلال میں اٹھے اور زمین کو حکم دیا وہ قارون کے خزانے کو جکڑ لے۔ پھر قارون گر گراتا تڑپتا رہا، فریادیں کرتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پائے در پائے حکم کی تابع زمین اسے نگلتی چلی گئی اور وہ دھنستا چلا گیا اور اس کا وجود نیست و نابود ہو گیا۔ یہ تھی قارون کے غرق ہونے کی وجہ۔ حاجی حکیم نے بھیگی نظریں اٹھا کر پورے مجمع کو دیکھا، جہاں خوف خدا سے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ان میں سے کچھ بے حس فرعون فطرت بھی تھے، اخلاق حسین جیسے، جنہوں نے شانے سے گرد کی طرح اس احساس کو جھٹک دیا۔ جانتے ہیں آپ لوگ اسلام کی فوجداری قانون کے مطابق بہتان تراشی کی سزا کیا ہے؟ ان کی خاص نظر کروفر سے کھڑے اخلاق حسین پر ٹھہری تھی۔ ان کی نگاہوں میں کوئی الزام، کوئی ترش پن یا چھپتا ہوا تعصب نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل کے چور نے اسے نگاہ نہیں ملانے دی۔ کسی پر الزام لگانے کے بعد اگر مطلوبہ شخص 4 گواہ پیش کرنے سے قاصر رہ جائے تو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور پھر دوبارہ کبھی بھی کسی معاملے میں اس کی گواہی کو منظور نہ کیا جائے۔ ان کے کچھ لفظوں پر خاص دباؤ ڈالنے پر اخلاق حسین سمیت بہت سے لوگوں نے پہلو بدلا۔ گزشتہ دنوں میرے گھر میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، کسی نے مجھ سے یا میرے گھر میں موجود ملازمین سے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور من گھڑت افواہ کی تشہیر کرتے چلے گئے۔ خیر، میں یہاں اس کی کوئی وضاحت، کسی قسم کی تائیدی یا تردیدی بیان پیش نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑا ہے۔ بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے لمحے بھر کو سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو کئی دلوں کی دھڑکن سست پڑتی، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ بے شک اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی مظلوم اپنا حساب رب کے سپرد کر دے۔ دلاور عثمانی کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کی شہرت کیسی ہے، اس پر نہ میں دوسروں کی رائے کو قابل اعتنا سمجھتا ہوں، قابل اعتبار جانتا ہوں، اور نہ اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں، جو شخص ایک جانور کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے، وہ کم از کم ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانے والوں، منفی باتوں کو ثواب جاریہ سمجھ کر پھیلانے والوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لہٰذا آج آپ سب کے سامنے میں محترم تاجور عثمانی صاحب کا میری پوتی کے لیے بھیجا گیا پیغام پوری خوشی اور رضامندی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ حاجی حکیم کی آخری غیر متوقع بات پر بھیڑ کو زبردست دھچکا پہنچا۔ چاروں جانب چہمی گوئیاں شروع ہو گئی تھیں، جبکہ داجی خوشی سے نہال ہوتے بھیڑ چیرتے ان کی جانب بڑھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اخلاق حسین تڑپ کر چبوترے سے اتر رہے تھے، حاجی حکیم کی راہ میں حائل ہوئے تھے۔ واضح رہے، ایک باپ کبھی اس شخص کو اپنی بیٹی کا مقدر نہیں بنا سکتا جس سے اس کی بیٹی کے دامن پر داغ لگایا گیا ہو۔ دوسرا، عزت دینے والی ذات صرف اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی کو کسی کا رتبہ، نام یا کسی پیسے کی خریدی ہوئی جھوٹی عزت نہیں چاہیے۔ اخلاق حسین صاحب جتاتے انداز میں کہتے، اخلاق حسین کے پیچو تاب کھاتے چہرے پر متحمل نظر ڈال کر وہ ایک سمت بڑھ گئے۔ کیوں برخوردار، پسند نہیں آیا آپ کو حاجی صاحب کا فیصلہ؟ آخر آپ کو بہت فکر تھی نا اپنے بزرگ کی۔ بجائے حاجی حکیم کے پیچھے جانے کے داجی بازی الٹ جانے پر سیخ پا رہے تھے۔ اخلاق حسین کے مقابل ٹکے۔ سیاسی مفاد کے لیے کیا نا آپ نے یہ سب؟ وہ دانت پیستا ہرایا۔ تمہارے خاندانی خون میں شامل ہے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے کرنا۔ ہم عزت دینے اور عزت پالنے والے لوگوں ہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ روب سے گردن اکڑاتے، اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بہت کچھ باور کراتے بولے، عزت
आपका वो होनहार पोता इज्जत देगा। हाजी हकीम की पोती को अच्छा मजाक है। जिसने अपने बाप को इज्जत नहीं दी वो जबान संभालो वरना हमें खींचना आता है। उसके इस्तेज़ाइया अंदाज पर दाजी का जलाल फूटा। किस किस की ज़ुबान खींचेंगे आप? यहाँ तो हर दूसरे शख्स की ज़ुबान पर आपका पोता अखलाक हुसैन ने चटखारा लिया। उन सारी ज़ुबानों की सरपरस्ती करने वाली उस एक ज़बान को हम खींच लेना तो बाकी सब कटकर खुद ही गिर जाएंगी। दाजी के डंडा जोर से ज़मीन पर मार कर कहने पर अखलाक अहमद की तिलमिलाहट खफीफ सी सरासीमगी में बदल गई। बाबा साल लोग जमा हो रहे हैं, चलें। दोनों की ठनती देख शहबाज उस्मानी फौरन दरमियान में आए। लेकिन ये करने की हमें ज़रूरत है नहीं। हमारा पोता ही काफ़ी है जिसे हमने मुश्किल से बांध कर रखा है। जिस दिन हमने हाथ खींच लिया ना सबकी लगामें खींच देगा वो। अंदाज़ा तो तुम्हें होगा ही। ठहरे चिढ़ाते अंदाज में कहकर वो असली रोबदार अंदाज में आगे बढ़ गए थे। बारगाहे इलाही में दस्ते दुआ बुलंद किए बैठी मुकद्दस की आंख से आंसुओं का झरना रवां था। पंखड़ी से नाजुक लब वक्फे वक्फे से आपस में मिस हो रहे थे। मध्यम सांसें शायद रोने की वजह से भारी हो रही थी और धड़कनें सुस्त। घनी खमदार पलकों से टूटकर गिरते मोती से अनमोल आंसुओं का दुपट्टे में जज्ब होकर बेमोल होने का दौरानिया काफ़ी तवील हो गया था। उसने आहिस्तगी से आमीन कहते आंखों पर चादर समेत हाथ रखकर सारे बचे आंसू उसमें जज्ब करते चादर को चेहरे से जुदा किया। दफतन मरियम और ज़ैनब गिरती पड़ती हवास पाकता अंदर दाखिल हुई। बीबी जी गज़ब हो गया। मुअत्तल हवास के साथ उसके मुकाबिल गिरते मरियम की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। क्या हो गया? रोने के बायस उसकी मुतरन्नम आवाज़ भारी थी। बीबी जी आपको नहीं पता, हाजी साहब ने सबके सामने मस्जिद में आपके लिए हवेली वालों को रजामंदी दे दी है। आंखों को हजम से वाक करते फूली सांसों के साथ ज़ैनब ने अपनी तरफ से मुकद्दस की समात पर धमाका किया। आप लोगों ने नमाज अदा कर ली? लेकिन दूसरी तरफ इत्मीनान का जब आलम था। बीबी जी सदमा और इस्तेजाब के मारे दोनों चीख पड़ी। हमारी हो चुकी है, आप अदा कर लें यहीं और हम एक और जाए नमाज ले आते हैं। वो घुटनों को जोड़कर खड़ी हुई थी। बीबी जी क्या हो गया आपको? जुल्म का पहाड़ टूट चुका है आप पर और आपको नमाज की पड़ी है। उसके रद्दे अमल से पागल होकर उठी ज़ैनब ने पकड़कर उसके नाजुक वजूद को झंझोड़ दिया। ये कैसी बातें कर रही हैं ज़ैनब आप? नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ से कोताही किसी सूरत में मुआफ़ी के काबिल नहीं। वो सरजनिशी अंदाज में बोली। और बीबी जी आप इंसान हैं, सांस लेती हुई जीती जागती हुई लड़की। अपने मामले में इस तरह बेहिस कैसे हो सकती हैं आप? कैसे? मरियम हकीकतन उसके इत्मीनान पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देने के दरपे थी। हम इंसान ही हैं मरियम, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। हमारे दिल की धड़कनों से लेकर सांसों का ज़ेरो बम तक जो हिसाब रखता है, जिस रब की मर्ज़ी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता जुम्बिश करने की जुर्रत नहीं कर सकता। आपको लगता है वो हमारे हालात से बेखबर है और जब उसे खबर है तो लाजमी उसके अमल में मसलहत पोशीदा होगी और उसकी मसलहत हम कम फहम लोगों को समझ आती ही नहीं। हमारे इंसान होने की यही तो दलील है। नमाज अदा कर लें। फ़र्ज़ की अदायगी में बिला वजह की ताख़ीर भी अच्छी नहीं होती। अपने मखसूस पुरअसर लफ्ज़ों को सहरंगेज़ लबो लहजे में बयान करके वो चेहरे पर ठहरे दरिया सा इत्मीनान लिए उन्हें दूसरा जाए नमाज थमाकर हक्का पक्का छोड़ रूम से निकल। कौन चाहेगा मुझे तेरी तरह अब? कौन डालेगा मेरे ऐबों पे पर्दा? बार बार किचन में कदम रखते तक वापस उसके नैन कटोरों में ठाठे मारता समंदर उतर आया। मस्जिद के लिए निकलने से कबल संजीदा से हाजी हकीम उसके पास आए थे। आपको हम पर कितना यकीन है रहमत? उनके मुलायम चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लेते उन्होंने संजीदगी से पूछा। उस रब के बाद सबसे ज़्यादा। उनके लहजे के गैर मामूलीपन को महसूस करते भी उसने सीधा जवाब दिया। और हमारे फ़ैसलों पर इतना कि जिससे इख्तलाफ हम गुनाह से कम नहीं समझते। वो मजबूती से बोली तो हाजी हकीम फ़ख्र से उसके करीब आए। उसकी पेशानी पर मोहरे शफ़क़त सब्त करके मान बख्शते आंखों में नमी लिए पीछे हुए। मादर ईसा हो या फ़र्जंदे याकूब, दुख्तर अबू बकर हो या ज़ोजाए मोहम्मद, ज़माना जाहिलियत ने ऐसी मोतबर और मुतबरक हस्तियों को नहीं बख्शा तो हकीर हाजी हकीम की पोती की क्या वक़्त। आप हमारा गरूर हैं और अपने गरूर को सर का ताज हमने सोच समझ कर ढूंढा है। आप हमारा गरूर हैं और अपने गरूर के सर का ताज हमने सोच समझ कर ढूंढा है। आप जल्दबाजी नहीं करना समझने में।
वक्त को समझाने का मौका देना। उसकी रोशन जबीं पर एक मर्तबा फिर नम लब रखते उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और फिर मुड़कर निकलते चले गए। जवाबन सख्ती से सलीब पर मखरूती उंगलियों की गिरफ्त बनाते उसने एहतजाज में बिलबिला उठे दिल को जैसे मुट्ठी में जकड़ कर भींच दिया था। ये आजमाइश की वो कठिन घड़ी थी जब एक पल की बेएतबारी उसके और उसके रब का नाता कमज़ोर कर सकती थी, उसके ईमान को दीमक लगा सकती थी, हाजी साहब हकीम की उम्दा तरबियत को ज़ेर कर सकती थी। उसे उस लम्हे से उभरना था, उसे उस नाउमीदी की कैफियत को शिकस्त देनी थी, उसे उस अंदर सर बुलंद करती बगावत को कुचलना था, इस एहसास बरतरी को ज़मीं बोस करना था कि जो उस शख्स की शोहरत और अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का मवाज़ना करने पर अंदर उभर रही थी। जिस एक एहसास ने फरिश्तों के उस्ताद इब्लीस को जन्नत से निकाल कर मलून बना दिया, बस एक लम्हा, एक एहसास, उसे उस एक सरकश ख्याल को शिकस्त देनी थी। सख्ती से आंखें मीच कर खोलते उसने स्लीप पर रखे मिट्टी के घड़े से गिलास में यख बस्ता पानी भर कर पिया, फिर पास स्टूल पर बैठकर घूंट घूंट पीने लगी। गिलास जगह पर रखते उसने एक बार फिर पलकों को आहिस्ता से मूंद कर 2-3 गहरे गहरे सांस लेते दिमाग में चल रही झक्कड़ पकड़ को नज़रअंदाज करते कदम उठाए थे। ऐ परवरदिगारे आलम, हमें अपनी पनाह में रख, हम तेरी अदना हकीर सी बंदी हैं, बस तेरी निगाहों से गिरने से डरती हैं, फ़कत तेरी निगाहों से। ज़ेरे लब अपने रब को मुखातिब करते उसने नम आंखों को नरमी से साफ करके हर एहसास को झटक दिया।